Good morning, all. This is an orientation meeting of FY, SY, TY, BCom. All of you, हम, आप, कोई भी अगर अपनी जिंदगी में पढ़ाई के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, इफ यू वांट कि मैं पढ़ाई की मदद से कुछ करूंगा, सो पढ़ाई बेसिकली हमारे लिए क्या करती है? तो पढ़ाई हमारी स्किल डेवलपमेंट करने में हमको हेल्प करती है। याद रखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, सीएस बन जाएंगे, सीएमए बन जाएंगे, एमबीए बन जाएंगे, बट स्किल नहीं होंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऑन द अदर एंड, हम इनमें से कुछ भी ना हो बट हम में स्किल्स अच्छे हो तो हम होशियार हो पाएंगे। बेसिकली पढ़ाई एक स्किल डेवलपमेंट का तरीका है। पढ़ाई आपको एक स्किल सेट डेवलप करने में हेल्प करता है। आप देखेंगे इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉइज अगर अच्छे से अच्छा पे ले लेते हैं, लाइक दोज पीपल हु आर पेड हायर, दोज आर दी पीपल, वो लोग होते हैं जिनके पास कोई स्पेशल ट्रेट है, स्पेशल स्किल है, उनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जो इंडस्ट्री में दूसरों के पास नहीं है, और वो उनमें खास है तो उनका उनके लिए पेमेंट है। ऑल ऑफ यू, पढ़ाई की मदद से हम इस तरह के स्किल सेट्स डेवलप करेंगे। आप में से जो स्टूडेंट एसवाई एंड टीवाई में हैं तो ऑब्वियसली दे हैव चूजन बीकॉम, बात खत्म है, आपने बीकॉम चूज कर लिया। दोज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर हियर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड और उन्होंने ऐसा सोचा नहीं है कि श्योरली हम एफवाई बीकॉम करेंगे, सो व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस, उसके लिए हम एक प्रीवियस वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं और आप उनमें से कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बट टुडे हियर स्पेसिफिकली आई एम प्रेजेंटिंग टू यू एमएस यूनिवर्सिटी का डिग्री ऑफ बीकॉम बट with a golden touch of Neeru classes. I'll repeat, I'm here to present MSU का BCom regular BCom program plus golden touch of Neeru classes. At Neeru classes हमने जितने भी सालों से पढ़ाया है, aim has been improving students in such a way, developing students in such a way कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएं. So I welcome you all with this presentation. All of you, this is an orientation program, orientation meeting for BCom class students. Let's go ahead. मैं बता रहा हूं, ये मीटिंग पूरा होने के बाद आप समझ जाएंगे कि कल से हमने ऐसा क्यों लिख के रखा था कि इट्स अ बिग धमाका अनाउंसमेंट एट 11 AM। तो बिग धमाका की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें तो उसके पहले आओ मैं आपको बताता हूं कि अब हमारे यहाँ नीरू क्लासेस पे हु आर वी टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच। आप कई सालों से हम 3 टीचर्स को तो जानते हैं। आई हैव बीन लाइक मैं नीरू सर, सीए निरंजन गोलानी, नीरू क्लासेस नीरू सर, बालानी सर ही इज माय गुरु, माय सर। सर के पास जितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और सर के पास जो पढ़ाने का विजडम है उतना रेयर किन्हीं लोगों में होता है। कुमार सर, आपके अपने कुमार सर, सर इज सीएस फाइनलिस्ट and he is LLM. Obviously he is from years and years he has been popular among students because of his techniques of teaching. Along with V3, now we have in our team मनीष सर, आपके अपने मनीष सर जो आपको 11th and 12th में गुजराती पढ़ा चुके, उन्होंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में हेल्प किया, बट नाउ ही इज गोइंग टू टेक एक्टिव पार्ट इन मेकिंग स्टूडेंट्स गो अहेड इन देयर लाइफ इन बीकॉम। With us we have, very proudly I am announcing this, with us we have the most talented, most qualified Nisha ma'am, who is MCom and CS. Nisha ma'am कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हुए हैं। मैडम के पास जो इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, इतना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के बाद अगर कोई बंदा ऐसा डिसाइड करता है कि मैं इंडस्ट्री में न रह के अब बच्चों को पढ़ाऊंगा और बच्चों की पढ़ाई करा के उनको लाइफ में आगे लेके जाऊंगा, तो समझ जाइए उस बंदे का लाइफ में इंटरेस्ट यही है कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया लेकिन अब मुझे दूसरों को भी हेल्प करना है। Along with these 2 teachers, we have Mohit sir. Mohit sir is currently pursuing MBA. Mohit sir भी बच्चों में रॉयल आई स्कूल पे अपना SPCC सब्जेक्ट की वजह से काफी पॉपुलर है, and he is
the youngest teacher with, like, you know, modern techniques and very precise explaining, very helping nature to all students. From CBSE wing of Neeru classes, we have Richa ma'am, who is also going to contribute to the BCom studies to the extent possible. Richa ma'am CS finalist, CA finalist हैं और MBA हैं. तो आप देख सकते हैं, a pool of qualified teachers is here to help you all in your regular studies. All of you. अब हमारा BCom, जब हम किसी को बोलते हैं बीकॉम कर रहे हैं, तो किसी को ऐसा लगता है कि बीकॉम मतलब वो लोग करते हैं बीकॉम जिसको सीए नहीं करना, सीएस नहीं करना, सीडब्ल्यूए नहीं करना, सीएमए नहीं करना. ऑल ऑफ यू, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि सीए करने का कोई फायदा नहीं है. बट याद रखिएगा, लाइफ में कोई भी चीज होता है तो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग. माइंड इट वेल, मैं क्या कह रहा हूं. दुनिया में हर चीज की एक कॉस्ट होती है. मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैंने सीए किया हुआ है तो एट दैट टाइम आई शैल शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि सीए के साथ साथ मेरी जिंदगी के पहले 5 साल 12th के बाद के कैसे पूरे हो गए मुझे पता ही नहीं चला. मुझे ऐसा पता चला मेरा एमकॉम पास हो गया. ठीक है, व्हाट इज बीकॉम, व्हाट इज फन एट कॉलेज. सर तो हमें जिंदगी इन चीजों की वजह से दिखनी. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर आप सीए कर रहे हो तो आप 5 साल सीए के हो, आप डेडिकेशन दीजिए, आप उसमें आगे बढ़िए. आप सीए कर रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली डू सीए, यू शुड पुट हाईएस्ट एफर्ट टू अचीव फर्स्ट रैंक. आप आगे बढ़िए, उसमें भी अच्छे से अच्छा एक्सपर्टाइज करिए. बट माइंड इट वेल, इट इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन. मैं बीकॉम के बारे में कुछ भी बोलूं उसके पहले मैं सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएमए सारे कोर्सेज के बारे में भी कुछ कहूंगा. ऑल ऑफ यू, दीज कोर्सेज आर द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल. इनके बाद किसी भी बच्चे को जॉब मिलना इज लाइक यस, मिल जाएगा. सीए के बाद भी मिलेगा, सीएस के बाद भी मिलेगा, सीएमए के बाद भी मिलेगा. बीबीए करके एमबीए करिए, बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा. बट माइंड इट वेल, एवरी बेनिफिट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट. मैं अब इस चीज को समझाऊंगा. आप सीए कर रहे हैं तो कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होइएगा कि भाई मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है या ये या ऐसा या वैसा. आप सीएस कर रहे हैं, फिर आप वहां जाके रोइएगा नहीं कि बहुत सारा थ्योरी है, मुझे नहीं पा रहे. अगर आप वो चीज ले रहे हो तो एक चीज के लिए तैयारी रखो, अपने आप के साथ कभी झूठे प्रॉमिस मत करिए, अपने आप के साथ रियलिस्टिक परफॉर्मेंस करिए, प्रॉमिसेस करिए. मैं ये बात एक खास एफवाई बीकॉम के बच्चों के लिए कह रहा हूं जो अभी एफवाई में आने वाले हैं. सपोज सम स्टूडेंट ज्वाइंस सीए, तो वो स्टूडेंट समझ ले कि मैं अगर 12th में 70% लाने के लिए एंड में 3 महीने 4, 5, 6, 8 घंटे पढ़ा हूं, उसके बाद भी मैं 12th में 70 लाया हूं. या कोई बच्चा ऐसा हो जो बोले कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ा हूं पूरे 12th में, उसके बाद भी मैं 65 लाया हूं, तो बेटा सीए करने में दम तो लगेगा. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे आप चालू करोगे और यूं 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 होता जाएगा. अगर आप वो ले रहे हो तो उसके साथ उसका मेहनत करने की तैयारी रखो. सो सर, व्हाट इज गुड इन बीकॉम अगर मैं सीए ना करूं, सीएस ना करूं, सीडब्ल्यूए ना करूं? बेटा बीकॉम गिव्स यू प्लेंटी फुल ऑफ टाइम. फ्री टाइम बीकॉम जितना दुनिया में कोई कोर्स नहीं दे सकता. ये मेरे साथ यहाँ बैठे हुए एसवाई टीवाई वाले सारे स्टूडेंट एग्री करेंगे कि बीकॉम जितना फ्री टाइम दुनिया में कोई भी कोर्स में अवेलेबल नहीं होता है. एट वडोदरा, एट एमएस यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आर नॉट कंपल्सरी. बट इफ वी कंसिडर कि आपको कॉलेज जाना है तो भी वो 3 घंटे के होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप पूरी बड़ौदा में, मेरे यहाँ भी ठीक है, लेकिन कहीं पे भी आप अगर ट्यूशंस करते हैं सो 2 से 3 घंटे में आप फ्री हो जाते हैं. अगर आप पुरानी बात करें तो रेगुलर में आप 12th तक स्कूल में ही 5 से 6 घंटे जाते थे. वो 5 से 6 घंटे जो आप स्कूल जाते थे उसकी जगह आपका कॉलेज भी हो गया, क्लासेस भी हो गए. देन व्हाट एवर इज द एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल, इट इज मी टाइम. मी टाइम वर्ड सुना होगा सबने कि वो मेरे लिए टाइम है, मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ. सर, अब हम बीकॉम में क्या करने वाले हैं? हम ये टाइम को यूज करने वाले हैं. अब यहां से मेरा ऑफिशियल बीकॉम का अनाउंसमेंट बिगिन करता है. ऑल ऑफ यू, द वे कोरोना केसेस आर शोइंग अ डाउनवर्ड टेंडेंसी, we are expecting very soon physical classes. But
कोई ऐसा सोच रहा हो कि सर फिजिकल क्लासेस होंगे, इसके लिए मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करने के बाद तुमको शायद ही टाइम ही नहीं बचेगा ये सोचने का कि मैं फिजिकल क्लासेस कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू, जब तक इस साल हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, सो आई एम गिविंग क्लियर मेथड ऑफ गोइंग ऑन विद द ऑनलाइन क्लासेस. Online classes will be compulsorily all cameras on, live classes. There is nothing like recorded version. Live class की recording होगी. We will be recording the live classes. But for those students who say कि सर सुबह के 2 घंटे में आ ही नहीं सकता, या ये टाइम पे मैं क्लासेस कर ही नहीं सकता, and I want your recorded videos, so we'll be offering them recorded video classes. They will be students of recorded video classes. Apart from that, each and every other student will be our student of live class with all cameras on mode. The way you used to sit in this class where I am right now sitting, आप वैसे ही अपने घर से बैठेंगे, उतनी मस्ती उतने ही मजाक के साथ हमारी पढ़ाई चलेगी. After this, we'll be having obviously live and WhatsApp doubt solving session. Apart from that, study material जैसा देते हैं वो तो आपको पता ही है. BCom का study material is totally college oriented and it is a very fantastic driven method से बनाया हुआ होता है वो. Next it is, क्योंकि अभी कॉलेज में रिसेंटली ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हम MCQ एग्जाम लेंगे, तो वी आर गोइंग टू हैव नाउ 2 weekly tests of MCQ on our own Neeru Classes app. सर ये तो आप पढ़ाते थे, पढ़ा रहे हो, ये तो सेम ही लग रहा है कि आप जो पढ़ाते थे. दिल थाम के रखिए, जब एंड स्लाइड में पहुंच जाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि सर ऐसा तो हमने आज तक लाइफ में कभी नहीं किया. ये तो पढ़ाने के तरीके की बात हो गई. अपार्ट फ्रॉम दिस, जब फिजिकल क्लासेस का परमिशन मिल जाता है तो यू स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू कम फॉर फिजिकल क्लासेस. आप यहाँ आएंगे, वो क्लासेस होंगे, उनका भी रिकॉर्डिंग होगा, जो रिकॉर्डेड वर्जन में है तो वो रिकॉर्डेड उनको मिल जाएगा. एमसीक्यू टेस्ट सेम है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेम है. नाउ दिस वाज अबाउट बीकॉम स्टडीज. नाउ मेन एजेंडा, आने वाली 5 स्लाइड ऑल ऑफ यू, आने वाली 5 स्लाइड आपका लाइफ के लिए आपका ओरिएंटेशन बदल देगी. I now onwards want your 20 minutes, and that 20 minutes will change your perception. Starting. For FY BCom students, we are going to have regular BCom studies. वो तो जैसे हर साल कराते हैं वो कराएंगे. Along with that, FY BCom के हर बच्चे के लिए हम 3 एंगल से काम कर रहे होंगे. अगर आप BCom कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 12th पास आउट स्टूडेंट हो. जैसे अभी FY वाले बच्चों से बात चल रही है, सब ध्यान से सुनिए. आप FY वाले बच्चे हो, मतलब आपने जस्ट 12th पास की है. आप इंग्लिश मीडियम से हो सकते हैं, आप गुजराती मीडियम से हो सकते हैं, आप मराठी मीडियम से हो सकते हैं, आप कोई भी और मीडियम से हो सकते हैं. आप सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंटेबल बने. I'll repeat my words. आप सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंटेबल बने. आप में कुछ ऐसे स्किल्स हो, आप में कुछ ऐसे ट्रेड्स हो जो आपको अपनी चीज दूसरों के सामने रखने में हेल्प करे. आप दूसरों के सामने अपनी बात कह सको, आप सबको समझा पाओ कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपके हिसाब से कोई चीज कैसी होनी चाहिए. तो अभी सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा.
अगर आप ये स्किल सेट डेवलप करना चाहते हैं कि आपके मन में जो आइडिया है वो आप सबके सामने प्रेजेंट कर पाओ, आप सबके सामने बोल पाओ, तो सबसे पहले मैंने चीज लिखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। When I use the word personality development, मैं इस चीज को अब डिटेल में समझाने वाला हूँ, बट उसके पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएंगे, उसमें क्या करेंगे वो तो बाद में बोलता हूँ, बट उसके साथ पे लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश। सर व्हेन आई से स्पोकन इंग्लिश, ये क्या है बेटा? ऐसे कहते हैं, मेरे लिए पूछे तो सिंधी इज माई मदर टंग, हिंदी एंड गुजराती आर माई रीजनल एंड नेशनल टंग, लेकिन इंग्लिश को बोलते हैं इंटरनेशनल स्पोकन लैंग्वेज, इट इज द टंग ऑफ द वर्ल्ड। ये वो लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो अपने ख्यालों को इंग्लिश में किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, उसके लिए खास करके नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत डिटेल प्रोग्राम होगा। ध्यान से सुनिएगा, नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक डिटेल प्रोग्राम होगा जिसमें स्पोकन इंग्लिश कवर किया जाएगा, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी वो ज्वाइन करेंगे, बट उनका ओरिएंटेशन अलग होगा कि व्हाट दे नो उसको वो प्रेजेंट कैसे करें, वो उन्हें सिखाया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस, एसवाई बीकॉम से जनरली बहुत सारे बच्चे एमबीए एंट्रेंस की तैयारी करने का सोचते हैं। एमबीए एंट्रेंस करने जाते हैं तो पहले हफ्ते 10 दिन में ही घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक मैथ्स सही नहीं होता, प्लस माइनस इनटू डिवाइड करने के, परसेंटेज निकालने के, रेशो निकालने के कुछ बेसिक टेक्निक्स में भी वो बच्चे गड़बड़ कर रहे होते हैं। अलॉन्ग विथ दिस, बेसिक आईक्यू के क्वेश्चन समझने में उनसे प्रॉब्लम होती है, बेसिक आईक्यू। सो वी आर गोइंग टू डेवलप basic IQ and basic maths. So we are going to have personality development, we are going to have spoken English, we are going to have IQ development and maths. Personality development will include, सबसे पहले खुद की बैटरी खुद बने, तो इट इज सेल्फ मोटिवेशन, लाइफ में गोल कैसे सेट करते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं, अवेयरनेस कैसे लाते हैं कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, सबको अच्छा कैसे लगेगा, लेजेंड्स की लाइफ में से कैसे सीखते हैं, फोकस्ड कैसे रहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके बारे में डिस्कशन होगा। एंड ऑब्वियसली पीयर प्रेशर, यानी अपने आसपास के लोगों की वजह से आने वाले टेंशन को किस तरह से संभाला जाए, इसके ऊपर ट्रेनिंग मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनाया जाएगा, यानी आपका बोलने का स्किल सुधारा जाएगा। Apart from this, every year has something extra, so I'll be coming to each and every aspect quickly. एसवाई बीकॉम के बच्चे, जो बच्चे हमारे साथ एसवाई बीकॉम करेंगे, फॉर देम ऑब्वियसली रेगुलर स्टडीज तो होगा ही होगा, बीकॉम का रेगुलर स्टडीज तो होने ही वाला है। बट आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं, आपको बोला जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर क्लासेस पे बहुत सारे बच्चे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के क्लासेस करते हैं, लेकिन ये मैं बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ, जो चीज अब मैं तुम्हारे सामने कहने वाला हूँ, कि कोई सीए की ऑफिस में जाओ ना तो ऐसा लगेगा दूसरी दुनिया का एक्सेल सिखा रहे हैं, ऐसा तो कभी कंप्यूटर क्लास पे सीखा ही नहीं था। आप कभी कोई बड़ी मार्केटिंग कंपनी में चले जाओगे ना, वहां वर्ड में ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगे जो आपको लगा यार ये तो कंप्यूटर ऑफिस में कभी सीखा ही नहीं था, भाई कंप्यूटर क्लास पे ऐसा कुछ सिखाया हो कि वर्ड में ऐसा भी हो। अच्छा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो हियर वी आर प्रेजेंटिंग एसवाई बीकॉम के हर बच्चे के लिए इस साल का सबसे पहला ट्रेनिंग है, हम उनके लिए वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल का एडवांस लेवल ट्रीटमेंट उनको सिखाने वाले हैं। उनको एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड एडवांस लेवल पे सिखाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी आर गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज सोशल मीडिया। सर वो हमको बहुत अच्छे से आता है, वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो जब सेशन खत्म हो जाए उसके बारे में बात करेंगे, तब बात करेंगे कि हमको कितना आता है। हमारा अपना बिजनेस हो, हमारा अपना प्रोफाइल हो, उस बिजनेस या उस प्रोफाइल को हम कैसे लोगों के तक पहुंचा सकते हैं, हम अपनी अचीवमेंट्स लोगों तक कैसे ला सकते हैं, उसके वीडियोस हम कैसे बना सकते हैं। तो यू आर गोइंग टू हैव ट्रेनिंग ऑफ वीडियो एडिटिंग, यू आर गोइंग टू हैव ट्रेनिंग ऑफ वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, यू आर गोइंग टू हैव ट्रेनिंग ऑफ सोशल मीडिया। अलॉन्ग विद दिस, टेलीफोन एटिकेट्स, स्ट्रेस किस तरह से मैनेज करें, पॉजिटिव कैसे रहें, फेलियर्स को कैसे हैंडल करें, बॉडी लैंग्वेज कैसे समझें, लेजेंड्स में से कैसे सीखें, डिसीजन मेकिंग, सोशल मीडिया एटिकेट्स, टीम में किस तरह से काम किया जाए, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कैसे हो, ग्रूमिंग कैसे करें अपना, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत होगी।
सर सुनने में तो बहुत जोरदार है, मैंने प्लान कहाँ बताया अभी कि आगे ये होने कैसे वाला है। दैट प्लान इज द मेन पॉइंट दैट वी हैव टू स्पीक ऑन। टीवाई बीकॉम के बच्चे, उनके लिए इस बार सबसे ज्यादा बड़ा सरप्राइज है। मेरे को पर्सनली अगर कोई पूछता ना सर आप कौन से प्लान के साथ बहुत खुश हो, तो यार टीवाई के बाद मुझे लाइफ में कुछ करना था। टीवाई के बाद मुझे ऐसा था कि यार मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन मेरे को उसका रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला। तो अब वो रास्ता दिखाने के लिए हम आ गए हैं। टीवाई बीकॉम में रेगुलर स्टडीज तो होगा ही होगा, बट अलॉन्ग विद दैट बैंकिंग और दूसरे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने के लिए बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इंटरव्यू कैसे देने का, ग्रुप डिस्कशन में कैसे बात करने की, उसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है। सर मैं एमबीए में हूं, मैं कैट कर रहा हूं या मैं सीमेंट कर रहा हूं, मान ले बंदे अभी नवंबर तक तेरे पास टाइम है, तो तेरा यहाँ पे उसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगा। अगर तूने एमबीए प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी कमर कस ली है, तो हमारे यहाँ उसके लिए तेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पे भी सीखना, यहाँ पे भी सीखना, और इन चीजों को प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, टीवाई में जैसे उधर वर्ड पावरपॉइंट एक्सेल सिखाया है एसवाई में, तो टीवाई के अंदर हम सिखाने वाले हैं टैली प्राइम विथ फुल इट्स वर्जन, जीएसटी और इनकम टैक्स की फाइलिंग कैसे होती है उसका प्रैक्टिकल, एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब आज की अनाउंसमेंट के लिए बेसिक तो सब कुछ अनाउंस हो गया है, बट व्हाट इज नाउ बोनांजा फॉर ऑल, आई हैव कम टू द मेन पार्ट ऑफ अनाउंसमेंट नाउ। ऑब्वियसली एडिशनल क्या क्या होने वाला है सारे ईयर्स में, तो सारे ईयर्स के लिए जैसे अभी मैरी कॉम मूवी के ऊपर से एक मूवी बेस्ड लर्निंग का प्रोग्राम रखा था, सो इन अ ईयर नाउ वी आर गोइंग टू कीप 2 मूवी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स, 2 movie based learning programs. We are going to have every year 2 industrial visits. Obviously every year we are going to have 1 picnic. Picnic में 2 नहीं expect करना, we are going to have 1 picnic. Along with that we'll have sports day from this year. Along with that we'll have annual day every year, होता ही है. Along with that ऑनलाइन क्लासेस में भी, और अगर फिजिकल क्लासेस मिल जाते हैं तो उसमें भी वी आर गोइंग टू हैव फ्रेशर्स पार्टी। एंड उसके साथ साथ हमने साल के अंदर 21 अलग अलग डेज सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है, जिनका डेज का सेलिब्रेशन हर साल में हो। These are the additional things that we are going to do from this year. Okay. Now the master stroke of today's announcement. दिल थाम लीजिएगा, ऊपर की सब बातों में पढ़ाई थी, अब कमाई की बात है। मैंने फी लेने की तो अभी बात ही नहीं की है, तो सर फ्री है क्या? नहीं नहीं, पढ़ाने वाले हैं तो फी भी लेने वाले हैं, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूं हर बच्चा अपनी फी खुद कमाए। अब मैं चाहता हूं हर बच्चा अपनी फीस खुद कमाए। मुझे आपके पेरेंट्स के पास से नहीं, आपसे फीस चाहिए। तो सर उसके लिए आपने क्या किया है? सो कमिंग टू द मास्टर स्ट्रोक अनाउंसमेंट ऑफ द डे, इस साल से हम दे रहे हैं आप सबको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी। सर आप अपने साथ? यस, वी हैव गॉट various projects where we can put you on job. सर आपके पास? मैंने बोला हाँ, हमारे साथ हमारी पहचान में अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना है तो वी हैव मेड अ प्लान ऑफ गेटिंग यू अ पार्ट टाइम जॉब। लेकिन तुम में से जॉब करने में किसी को इंटरेस्ट ही क्यों होगा? सेकंड नंबर पॉइंट तो पढ़ो। इस साल से हम ले आए हैं फ्रीलांसर अर्निंग अपॉर्चुनिटी। सर फ्रीलांसर अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में समझाइए। वी हैव गॉट, ध्यान से सुनिएगा, वी हैव गॉट
फ्रॉम दिस ईयर वेरियस इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको अपनी चीजें बेचनी है, जिनको अपने सेल्स करने हैं। क्लास पे एफओ एसवाई टीवाई के बच्चों के लिए जॉइंटली माइंडेड वाली जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ ये सिर्फ टीवाई वालों के लिए नहीं है, मास्टर स्ट्रोक और एडिशनल बेनिफिट एफओ एसवाई टीवाई सब बच्चों के लिए है। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक मैंने अनाउंस किया है, दिस इज आप एफओ में हो, एसवाई में, टीवाई में हो, आपको जॉब करना है, आप अपना सीवी बनाइए, वील फाइंड अ सूटेबल जॉब फॉर यू। जॉब कर ही क्यों रहे हो, जॉब क्यों कर रहे हो, सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ो। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर क्लास पे कुछ प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। हमारे टाई अप वाली कुछ कंपनीज होंगी, से हमारे पास 8 से 10 कंपनियां हैं जिनको अपनी चीजें बेचनी है, जिनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उनके पास अपने कस्टमर हैं। बट if you want to become their agent, if you want to become their seller, आइए सेल्स कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो भी हम सिखाएंगे। कोई चीज कैसे बेचते हैं वो हम सिखाएंगे, प्रोडक्ट कंपनी देगी, आई सेड प्रोडक्ट कंपनी देगी, कैसे बेचते हैं वो हम सिखाएंगे। बेचना आपको है, पैसे आपको कमाने। We don't want any commission from this. We are bringing to you freelancer earning opportunity. आप में से थर्ड ऑप्शन, पहली बात थी दूसरे के लिए नौकरी करना, दूसरी बात थी दूसरे की चीज बेच के कमाना, अब तीसरी बात, आपके पास आइडिया है, आपको कुछ अच्छा करना है, आपके पास आइडिया है, आपको कुछ अच्छा करना है, वी आर गोइंग टू गिव यू स्टार्टअप असिस्टेंस। आप अपना खुद का स्टार्टअप कैसे क्रिएट कर सकते हो उसका असिस्टेंस हम देंगे। ऑल ऑफ यू, अगर आपने अभी तक मेरा अनाउंसमेंट ध्यान से सुना है तो मेरी इस पूरी अनाउंसमेंट का समरी ये है कि अब बीकॉम की पढ़ाई इज 1/3, बीकॉम की पढ़ाई इज 1/3, अनदर 1/3 इज दिस प्रैक्टिकल लर्निंग, and last 1/3 is earning. So BCom from this year at Nehru classes means पढ़ना है, होशियार होना है और कमाना है। ऑब्वियसली उसके साथ पिकनिक पार्टी के साथ एंजॉय भी करना है। सो द फाइनल वर्ड इज, मैं समरी दे रहा हूं, मैंने जो अभी तक बोला है उसकी, you will be having a clear cut career building with a vision of one plan, clear direction, focused efforts. प्लान है हमने दे दिया, क्लियर डायरेक्शन हमने दिखा दिया, आपके एफर्ट्स फोकस्ड हो तो बात खत्म। नंबर 2, हमारा रेगुलर बीकॉम क्लासेस का टाइम इस बार से मैं प्रपोज कर रहा हूं। अब मैं इसके अंदर कुछ भी अनाउंस करूं उसके पहले मैं एक खास चीज अनाउंस कर रहा हूं। ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमने बीकॉम के साथ क्योंकि हमने बीकॉम के साथ अब काफी सारे एक्स्ट्रा लर्निंग प्रोग्राम्स ऐड कर दिए हैं। हमने बीकॉम के अंदर एक्स्ट्रा लर्निंग के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप कर दी है। तो आई कैन नॉट हैव अ स्टूडेंट हैविंग मल्टीपल टाइम टेबल कि मैं ये यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। तो वी आर हैविंग वन प्लान, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफर। We are having 8 to 11 as the timing of FY BCom, 8 to 11 as the timing of SY BCom, 8 to 11 as the timing of TY BCom. हमारे क्लास का FY, SY, TY तीनों स्टैंडर्ड्स का टाइम 8 to 11 रहेगा। सर इन दिस 8 to 11 क्या होगा? तो 8 to 11 में से रेगुलर स्टडीज ऑफ बीकॉम होगा 2 आवर्स, जैसे 8 to 10 या 9 to 11 या 8 to 9 एंड 10 to 11। अब जो मैंने इतनी सारी चीजें बोली, सर आपने बोला, मैंने सुना, मैंने समझा, अब मैं टाइम बता रहा हूं कि हमने रोज का 1 घंटा इन एक्स्ट्रा चीजों के लिए डेडिकेट कर दिया है फॉर दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज। तीसरा 1 घंटा थ्रू आउट द ईयर इन चीजों के लिए होगा। आई रफली मेक अ प्लान, मैंने बता दिया 18 घंटे का पूरे हफ्ते का प्लानिंग होगा, संडे परमानेंट छुट्टी होगी।
18 घंटे का पूरे हफ्ते का प्लानिंग होगा, संडे छुट्टी होगी। 18 में से आई एम प्रपोजिंग 12 to 14 hours for studies, 12 to 14 hours for studies, 4 to 6 hours for additional co-curricular things। 8 से 11 मजा मजा और बहुत सारा मजा। देन डेली 1 पीरियड फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगा। विल बी वर्किंग ऑन प्री डिसाइडेड वर्किंग प्लानर। सर ये क्या होगा? इस संडे आपको मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस संडे आगे का प्लान दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस संडे आपको आने वाले एक हफ्ते का ऐसा पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि 8 से 9 क्या है, 9 से 10 क्या है, 10 से 11 क्या है, कौन क्या पढ़ेगा, कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी। This 1 week from this Monday to this Saturday is a free demo for all। सर फ्री डेमो फॉर ऑल मतलब? मैंने कहा आपने सुना तो आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपने सुना और आपने एक्सपीरियंस किया तो आपका पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो वी आर नॉट टेकिंग इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम एनीवन एट दिस मोमेंट। आज शाम से जिस सोर्स से आपको हमारी इस मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, उसी सोर्स से आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। एक छोटा सा गूगल फॉर्म है, उसमें आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखना है, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। आपको FY, SY, TY के रिस्पेक्टिव लिंक्स मिल जाएंगे, वो ग्रुप ज्वाइन करना है। और इमीडिएटली इस मंडे से एक मास्टर ब्लास्टर सेशन चालू होगा, मंडे टू सैटरडे, जिसमें आपको इन सब चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा 8 to 11 में। एक बार आपने एक्सपीरियंस ले लिया 8 to 11 फ्रॉम दिस मंडे टू सैटरडे, संडे से वी विल बी हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड फ्रॉम 1st July थर्सडे रेगुलर शेड्यूल विल फॉलो अगेन। ये है प्लान। अब मैंने आपको पूरा का पूरा प्लान दे दिया है। अब मैं फाइनल समरी दिखा रहा हूं आपको कि हमारा पूरा बीकॉम आपको अल्टीमेटली क्या देने वाला है। तो हमारा बीकॉम आपके लिए ला रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रूमिंग, इंडस्ट्री रेडी बनाना आपको, आप एंटरप्रेन्योरशिप सीखेंगे और आपका एम्प्लॉयबिलिटी भी अब हम ही देख रहे हैं। ऑल ऑफ यू, हमारे डेमो क्लासेस का रजिस्ट्रेशन आज से शाम से चालू हो जाएगा। 21st डेट मंडे से पढ़ाई स्टार्ट होगा। सर आपने सब बता दिया, अब फीस कब बताओगे? वो भी अभी बताऊंगा। ऑल ऑफ यू फर्स्ट ईयर के लिए, आई सेड फर्स्ट ईयर के लिए ध्यान से सुनिएगा, एवरीवेयर इन द सिटी, if you do separate classes for theory, separate for accounts, separate for statistics, around a student is spending 30 to 32,000 in city। हमने 11th-12th में भी ये कंसीडर किया था, अभी भी कर रहे हैं। इट इज अ कोविड पेंडेमिक ईयर, और अब हमारा एक मिशन है कि हम बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे। जब ये बच्चे कामयाब होंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो इनकी मदद से ऑटोमेटिकली दूसरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। सो this year for FY BCom our fees is going to be 24,000 rupees for the whole year। if you are paying it at lump sum it is 24,000, if you are paying in installment it is going to be 26,000। सर इसके अंदर स्पोकन इंग्लिश आ गया? हाँ आ गया। इसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ गया? हाँ आ गया। इसके अंदर आपने जो दूसरे प्रोग्राम बोले वो आ गए। सर इसके अंदर जॉब का सब जो आप बोल रहे हो आ गया? अभी तक जो बोला सब आ गया। दिस इज द इंक्लूसिव फी ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव अनाउंस्ड, बिकॉज वी वांट स्टूडेंट्स टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट। For FY BCom, the lump sum fees is 24,000, installment fee is 26,000. It will be duly announced कि installment किस तरह से होंगे। For SY and TY, instead of 6, we have 7 subjects. And apart from that, in co-curricular activities, since we have included that Word, PowerPoint, Excel, we have included Tally for TY BCom. Apart from that, that banking exam preparation, these all modules are to be covered. So we have decided again to not to increase the fees of SY and TY. Last year ka SY TY ka fees was 27,000. Now current year it is 26,000.
आई सेड SY और TY का करंट ईयर का फीस इज 26,000. सर दोनों सालों का? नहीं, ईच ईयर. SY 26,000, TY 26,000. If you pay it in lump sum, if you pay it in installment, it is 28,000. You will have to make installments of 28,000 if you pay in installment. If you pay in lump sum, it is 26,000. This is the fee structure of FY, SY and TY. ये फीस में से अभी किसी को कोई भी फीस नहीं भरनी है. नेक्स्ट 1 वीक आप हमारे अलग अलग टीचरों के साथ पढ़िए, हम जो एडिशनल फीचर बता रहे हैं वो सुनिए और देखिए, फिर बात करेंगे. Apart from this, from current year, we are going to come up with many more such additional trainings which are useful. मैं आपको बताऊं, अभी किसी भी बच्चे के मन में ऐसा आ सकता है कि सर इतना सब आप बोल रहे हो, इतना सब होगा कैसे या इतना सब का जरूरत क्या है. तो अब उसके पीछे का राज बता दूं. All of you, I have observed, दिल की बात सीधी बात करूंगा अभी, कि जो बच्चा मेरे साथ 11th-12th में जुड़ा हुआ होता है उसको मेरे लिए बहुत इज्जत होती है. वो बच्चे को ऐसा लगता है कि यार सर से लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया, मजा आ गया. When that student comes to BCom, their attitude changes. कि हम तो BCom में मस्ती करने आए ना, या BCom में थोड़ी इतनी लर्निंग होती है. एंड यू नो, फ्रॉम टाइम यूटिलाइजर्स, अब अगर याद करेंगे ना मेरा 11th-12th का कोई भी बात, तो 11th-12th में हम एक मिनट वाप पढ़ते हैं, एक मिनट. BCom में ना कॉलेज ने कभी ऐसी जरूरत दिखाई कि आप एक मिनट वापरो, ना स्टूडेंट्स का ऐसा एटीट्यूड था. तो लास्ट लाइन बोल रहा हूं कि हमको कई बार ऐसा लगता था कि हम BCom के बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन हमको उसका वैल्यू नहीं दिख रहे. So now we have brought such things कि अब हमारा BCom, FY, SY, TY will be same as our 11th and 12th, जिसके अंदर हर सेकंड में कुछ सीखना होगा, हर सेकंड में कुछ करना होगा, हर बार हमारे पास टाइम क्रंच होंगे. आप ये समझ सकते हैं मैंने BCom में रेगुलर पढ़ाई के लिए 2 घंटे रख दिए, तो अब 2 घंटे के अंदर सारे सब्जेक्ट अगर हमको करने हैं तो हम उन चीजों को उस तरह से पिकअप लेंगे कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से उन चीजों को बेस्ट तरीके से कवर करेंगे. एंड द 3rd आवर वी विल बी यूटिलाइजिंग फॉर आर्ट्स. साथ में कमा रहे होंगे, साथ में आगे बढ़ रहे होंगे. लास्ट अनाउंसमेंट about the fees refund policy of last year. All of you, हमारे यहाँ इस साल पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी जो SY और TY का 33,000 फीस था उसकी जगह पे 27,000 फीस रखा गया था. FY BCom which was 28,000, which was current year 23,000. The fees was less, but then also we have decided a refund policy. जो स्टूडेंट्स ने कम फी भरी हुई है उनसे बाकी का डिफरेंस लेंगे SY TY वालों से, और जो बच्चों ने फुल फीस भरा हुआ है तो उनको रिफंड मिलेगा. एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिफंड will be messaged in the group by finalizing it by tonight. Got it? Okay. तो फॉर्म आ जाएगा, भर दीजिएगा. जो मुझे कहना था मैंने सब कह दिया. Okay. There has been general query, वो मैं थोड़ी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल FY BCom के बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कॉलेज की एडमिशन के बारे में बताइए ना, कि कॉलेज का एडमिशन कैसा है. आपके साथ तो पढ़ना चालू करेंगे, कॉलेज का एडमिशन का कैसा है. यस, ऑल ऑफ यू, कॉलेज एडमिशन. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीटिंग. मैं SY TY वालों को भी उनके बारे में कुछ बताऊंगा, FY वालों को भी बताऊंगा. ऑल ऑफ यू, FY BCom में कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो ऑब्वियसली हमेशा रिजल्ट आने के बाद होता है, नंबर 1. नंबर 2, आपके पेरेंट्स के जमाने में और मेरे जमाने में, ध्यान से सुनिएगा, मैं FY BCom की पूरी अनाउंसमेंट दे रहा हूँ. आपके पेरेंट्स और मेरे जमाने में हम अपनी साइकिल लेके MS यूनिवर्सिटी पे जाते थे और 5 रुपए में फॉर्म लेके आए थे. मैं ले आया था, मेरा एक दोस्त आया था, 5 रुपए में, मतलब 10 फॉर्म 50 रुपए के लेके आया था, सबसे 5-5 रुपए लेके सबको फॉर्म हाथ में दिया था कि भरो. अब ऐसा होता है वो फॉर्म आप कॉलेज से लेके आओ, आप भर के रेडी रख दो, फिर एक जमाने के बाद, मतलब महीने 1.5 महीने के बाद
कॉलेज की तरफ से आएगा कि इतने परसेंटेज वाले बच्चे इस दिन पे आओ, इतने परसेंटेज वाले बच्चे इस दिन पे आओ, इतने परसेंटेज वाले बच्चे इस दिन पे आओ, फी भर के जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस साल से कॉलेज ने ये किया है कि इस साल से नहीं, सॉरी, लास्ट 4-5 साल से कॉलेज ने ऐसा किया है कि वो 5 रुपए का फॉर्म नहीं भरवाते। तो सर वो क्या करते हैं? वो 5 रुपए का फॉर्म नहीं भराते, वो 300 रुपए लेते हैं, आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं। आप एमएस की वेबसाइट पे जाओ, ऑनलाइन फॉर्म भरो, ऑनलाइन फॉर्म भर दो आप एमएस यूनिवर्सिटी का, उसके बाद वो फॉर्म की प्रिंट निकाल के रख दो अपने पास। माइंडेड वेल, वो फॉर्म भरने से एडमिशन नहीं हुआ है, आपने खाली फॉर्म भरा है। जो मैं 5 रुपए में भरता था, आपने 300 रुपए में भरा है। अब वो फॉर्म की प्रिंट लेके रख दो, जब अनाउंस होगा कि फी भरने आओ, तब फी भरने जाना होगा कॉलेज में, तब एडमिशन होगी। तो ये फॉर्म 15 तारीख से कॉलेज वालों ने कल से स्टार्ट किए, महीने तक चलेगा। तो आप 15 को फॉर्म भरो, 16 को भरो, 17 को भरो, 18 को भरो, 25 को भरो, 30 को भरो, 5 तारीख अगर लास्ट डेट हो तो 5 तारीख रात को 11 बजे भरो, तो भी वो फॉर्म तो वही है कि कंप्यूटर में डेटाबेस हो गया उनके। अब आपका 5 रुपए वाला काम हो गया, अब आपका एडमिशन होगा। मैं कल या परसों में, जब मेरा टाइम सेट होता होगा, एमएसयू की वेबसाइट पे वो फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, वो मैं इधर एक और ऑनलाइन मीटिंग रखूंगा और एफवाई बीकॉम वाले बच्चों को वो फॉर्म भरना सिखा दूंगा। देन यू कैन फिल इट ऑन योर ओन, अपने पैसे बचाइए। एफवाई बीकॉम, आई होप द इंफॉर्मेशन इज क्लियर। रिगार्डिंग एसवाई एंड टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स, एसवाई एंड टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स, उनके अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन का फॉर्म आएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन है, अभी करनी नहीं है वो सिलेक्शन, बट मैं कल या परसों में उनके लिए भी मेरी तरफ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्लियरली दे दूं तो आपको पता चल जाए एसवाई और टीवाई में आपको कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट लेने से क्या सीखने मिलेगा, क्या फायदा होगा, उसका भी मैं एक जूम मीटिंग रख दूंगा। वो सेपरेट होगा एसवाई के लिए, सेपरेट होगा टीवाई के लिए, वो कल आपको बता देंगे, कल या परसों में, फिर आप वो सुन लेना। आई विश कि वो सेशन हम इस मंडे के पहले ही खत्म कर दें, क्योंकि मंडे के बाद आप बहुत बिजी हो जाओगे। नेक्स्ट, रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ 12th, सारे स्कूल से बोर्ड ने रिजल्ट शीट मंगा ली है, सारे स्कूल से बोर्ड ने रिजल्ट शीट मंगा ली है, सब स्कूलों ने भेज दी है, इंक्लूडिंग अस, हमने भी भेज दी है, हमने जो एग्जाम लिए थे उसकी रिजल्ट्स। इट इज सेड कि 30 डेट के पहले पहले, आई सेड 30 डेट के पहले पहले बोर्ड वो रिजल्ट दे देगा 10th और 12th का। रिगार्डिंग एफवाई एंड एसवाई, जो बच्चे अभी एसवाई और टीवाई में जा रहे हैं, उनका रिजल्ट के लिए इट हैज बीन अ न्यूज कि 22 डेट के आसपास कॉलेज में से उनका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, एफवाई का और एसवाई का रिस्पेक्टिवली। आई होप दीज वर द ओनली क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। मैंने सारी क्वेरीज आंसर कर दी हैं। अब जो बच्चे को अगर मेरे से कुछ पूछना हो तो द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, एल्स वील कंक्लूड विद टुडेस मीटिंग। यू कैन रेज योर हैंड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो। रोहन बालानी, हाँ सर। यस, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर, सब क्लियर हो गया। कोई कमेंट करनी है? कुछ भी नहीं, पर बहुत अच्छा किया आपने ये सब करके, जो नवे नवे आइडिया इनोवेट किए वो सब। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ। थैंक यू जूही बारवानी, राज जुमानी, आई एम कमिंग टू यू बेटा इन अ मिनट, मैं आपकी क्वेरी सुनूंगा। जूही बारवानी सर, सीए वालों के लिए बीकॉम कैसे होगा? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जूही, मुझे अच्छा हुआ तूने पूछा, मेरे से ये बताना रह गया था। जूही, वी वर, वी आर एंड वी विल always be with our students whenever, wherever, whatever they are doing। अब मैं अनाउंस कर रहा हूं उनके लिए, जूही एंड अदर्स जो सीए में है, ऑल ऑफ यू, आपको सीए करना है तो आपको बीकॉम की पढ़ाई के रेगुलर क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैं बीकॉम में जो सारे एडिशनल फीचर अभी लॉन्च किए हैं, अगर आपको उसमें बेनिफिट लेना हो तो हाँ, अगर आप मेरे साथ हमारे नीरू क्लासेस पे, बड़ौदा पब्लिक स्कूल पे या रॉयल हाई स्कूल पे अगर आपने हमारे साथ 11th एंड 12th किया है,
तो मैं आपको उन बेनिफिट्स के लिए कुछ फैसिलिटी करके दूंगा कि अगर आपका टाइम एडजस्ट होता है तो आप भले सीए कर रहे हो, बट वील बी अलाउइंग यू टू ज्वाइन दिस बेनिफिट क्लासेस. दिस इज नंबर 1. उसका जो एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस होगा दैट विल बी डिसाइडेड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बीकॉम के बच्चों के लिए, सॉरी सीए के बच्चों के लिए, बीकॉम की पढ़ाई के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है. मैं वो अनाउंस कर देता हूँ. एवरी ईयर वी चार्ज ओनली 3,000 रुपीज फॉर द होल ईयर टू द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सीए. चाहे फिर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, उस 3,000 रुपीज ऑफ फीस में आपको बीकॉम का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, बीकॉम की एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो जाती है, एंड अलोंग विद दैट आप एमएस यूनिवर्सिटी में जब एग्जाम होगी तो उससे पहले हम बहुत लंबे लंबे रिवीजन क्लासेस रखते हैं, तो यू विल बी अलाउड टू ज्वाइन दोस रिवीजन क्लासेस. तो दिस इज द पैकेज फॉर बीकॉम. मैंने अनाउंस करा. दिस इज द फाइनल डिटेल. यस, फाइन. राज जुमानी जी बेटा. राज आपको अनम्यूट. हाँ जी बेटा. हाँ सर, एक्चुअली जो ऑप्शंस होते थे हमको प्रैक्टिकल और थियरी के, वो तो अवेलेबल रहेंगे ही ना? बॉक्स में भी कोमल ने यही चीज पूछा है बेटा. मेरा अनाउंसमेंट राज बहुत क्लियर था कि हम ये सारी चीजें जिस तरह से अनाउंस किए हैं अभी, जो उसके अंदर मेरे पास कोई वे आउट नहीं है कि मैं आपको ये चीज अलाउ करूं, ये चीज नहीं अलाउ करूं. ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं दे कैन मीट मी पर्सनली. आई सेड दे कैन मीट मी पर्सनली. मैं उन्हें बताऊंगा हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, बट नाउ नो सच ऑप्शंस आर अवेलेबल. जी राज, इज द पॉइंट क्लियर बच्चा? Okay. Komal, you got my point? Okay, beta, fine. Hiten says, sir, okay Raj, I got it. फिलहाल तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है. हाँ हितेन, सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट हुआ है. मैं वो कैसे करने वो भी मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी. जी. Anyone else wants to ask anything? Thank you beta. We'll have the most privileged time in the times to come. बहुत मजा करेंगे. Bye bye.